अब किसान ज़्यादातर 700 से नीचे बेचने में असमर्थ है, वो लागत की वजह से। अब उसके बढ़िया आलू के 37-97 आलू है CPRI का, या कोई 3 से 2 आलू है 600 रुपये 625 लगते हैं, तो वो वापस ले आता है, बेचता नहीं है। अभी किसी कोई छिलका है या कोई नुक्स है उस आलू में तो वो बेच देता है उसको वहाँ। हाँ, कुल मिला के लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, किसान चाहे भी तो 700 रुपये से नीचे 550 रुपये में तो कंप्लीट पड़ रहा है। अब बताओ किसी का 100 पैकेट का निकल रहा है तो आप लगा लो 40,000 और बढ़ गई। मनसा नगला में 40,000 रुपये बीघे में खेत उठ रहे हैं। पिछली साल व्यापारी खेत पर भी जा रहा था, भरसार भी कर रहा था। इस साल क्या वजह है कि ना तो खेत पर जाना चाह रहा ना भरसार कर रहा। ज़्यादातर व्यापारियों का माल जो है, अब ये तो मान लो आप 1500 रुपये के चक्कर में रोका उन लोगों ने, या 2000 के चक्कर में रोका लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर में तो डिफीट खा गए वो। नहीं, अब घाटा गया है तो मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं है उनका। कुल मिला मैं अभी किरावली पर शकुंतला कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में सेठ जी हैं, साथ में सत्यवीर चाहर जी हैं। तो साहब अगर मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से अभी तक आज 27 फरवरी है, किरावली क्षेत्र में खुदाई की स्थिति क्या हुई, कितनी करीब खुदाई हो गई होगी अभी तक? खुदाई मान लो आप जो है प्रॉपर किरावली में कहाँ तक का एरिया ले रहे हो आप? ये आपका रायवा है, नगला मनसा है, और आपकी जो है दनौली वगैरह है, क्षेत्र लोग। तो इसमें तो ज़्यादा खुदाई हो गई है। ये तो लगभग समझो 70% खुदाई हुई। 70%? अच्छा, क्योंकि उन्होंने कुछ माल कच्चे में भी तो बेच लिया। हाँ भाई 1 महीने से खुदाई चल रही है नगला मनसा में, और इनमें जो है मैं समझता हूँ पहले से चल रही होगी नगला। हाईब्रिड आलू ज़्यादा होता है, वो कच्चे में करते हैं सारी खुदाई। वो सारे कच्चे में पालिज लगाते हैं ना, वो तो पहले ही खुद दे देते हैं। अब हमारी तरफ चारवाटी की तरफ जाओगे तो बहुत 20% खुदाई है अभी। अब कुछ किसान तो जो है मिट्टी आ रही है, किसी का छिल्ला 1 तारीख से नंबर लगाएंगे ज़्यादातर तो। अच्छा। हाँ, कुछ इस मौसम को देख रहे हैं कि 27-28 में बरसात दिखा देता है। तो ओवरऑल सारी विभाग में लगे हुए। ओवरऑल अगर बात करें, जैसे आप गोपगो, नगला मनसा और धनौली वगैरह जोड़ के चल रहे हो, तो 70% के आसपास मान सकते हैं। ओवरऑल की कैसे मान लेंगे 70%? ओवरऑल में तो ज़्यादा 25-30% खुदाई मान लो आप। अच्छा, केवल ये नगला मनसा, गोपऊ और नगला मनसा में ही मानो आप 70% बस। अच्छा। हाँ, ओवरऑल तो वही 25-30% 25-30% बस, 30% के आसपास। ये 30% की खुदाई है ओवरऑल। हाँ, आपका अभी तक कोल्ड में क्या स्थिति है? कोल्ड में आज अपने में 40,000 पैकेट हो जाएंगे शाम तक। और टोटल कैपेसिटी क्या है अपनी? हाँ, टोटल है 1,30,000 की है। 1,30,000 की। तो अगर 40 हो जाएंगे तो होली या होली के आसपास तक? परसों 6,500 पैकेट उतरे थे इसमें। कल भोला 14 है तो कल जो है 5,500 के करीब उतरे। हाँ, अब आज वही 6,500 हो जाएंगे शाम तक। हो जाएंगे सेठ जी। हाँ, तो नहीं, मेरा कहना मतलब अगर यही स्थिति रही तो होली के आसपास तक या थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाएगा। इतना ही 6,000 आता रहा तो लगा लो, अब कितना रह गया इसमें? 90,000 पैकेट और चाहिए हमको बस। अच्छा, बाकी और जैसे जो अच्छी स्थिति के कोल्ड हैं किरावली में, उनकी क्या स्थितियाँ होंगी? अब सबसे ये जितेंद्र कोल्ड स्टोरेज है, ये बहुत आगे चल रहे हैं। हाँ, आज मेरे हिसाब से जो बताते हैं 1 लाख पैकेट हो जाना चाहिए इसमें। अच्छा। गोविंद कोल्ड है, वो भी बड़ा कोल्ड है, वो भी आगे चल रहा है। वहाँ पे NS कोल्ड है, वो भी आगे चल रहे हैं। NS में भी 75 के करीब हो गए, राणा में भी 75 के करीब है। अच्छा, गोविंद में? हाँ, गोविंद बड़ा है, अच्छा चल रहा है। नहीं, कितने हो गए होंगे? गोविंद में 15,000 16,000 पैकेट डेली उतर रहे हैं इस टाइम पे जो। अच्छा, गोविंद में। तो अगर यही स्थितियाँ नहीं तो होली के आसपास ज़्यादातर फ्री हो लेंगे। देखो जिनकी गुडविल अच्छी है, जिनको काफी हो जाएगा ना। लगभग समझो 70-75% माल हो जाएगा, 80% होली के आसपास में। अच्छा, दूसरा फतेहपुर सीकरी मंडी की थोड़ी सी और आप लोग, क्योंकि फतेहपुर सीकरी की मंडी में किसान हैं 600 रुपये से बढ़िया आलू के 600-625 रुपये लगते, नहीं बेचना चाहता है, कोल्ड की तरफ भाग रहा है। हाँ, अब किसी के जो है हल्का आलू है, चेचक है, उसके 250 लग रहे हैं तो वो भी कोल्ड की तरफ भाग रहा है। मैंने सुना है कि आपके क्षेत्र में 700-750 तक के सौदे भी हुए हैं। अब ये कोई एक आसा बरसार वाले हैं, नहीं देखो बरसार वाले भी आज भी जो है महुअर में से 700 रुपये में सौदा लिया है खेत से जो है। और तो जो बरसारियाँ हैं वो नए हैं, जो अभी कोई व्यापारी तो कोई नहीं पकड़ रहा है बरसार के लिए, ना कोई कोल्ड स्टोर वाला पकड़ रहा है। तो इसी का असर तो नहीं है कि लोग फतेहपुर सीकरी मंडी में 600 में या 650 में? फतेहपुर सीकरी की मंडी में इस टाइम जो माल आता है उतना नहीं आ रहा है, 3,000 3,500 पैकेट आ रहे हैं कुल।
नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा अब हूँ, उसमें से भी 70% माल बिकता है, बाकी नहीं बिकता है, कोल्ड स्टोर पहुंच जाता है, और वो भी बिक के वो भी कोल्ड स्टोर ही आ रहा है। नहीं बिक के आ रहा है वो एक अलग चीज हो गई। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 700 750 का सौदा हो गया, अब क्या किसान इन भाव को देख के फतेहपुर सीकरी मंडी में कम ले जा रहा है, या वास्तविकता में पैदावार कम है इसलिए मंडी में कम आ रहा है? क्या रीजन है मंडी में इस समय आलू कम आने अब का? किसान ज्यादातर 700 से नीचे बेचने में असमर्थ है, वो लागत की वजह से। लागत की वजह से। अब उसके बढ़िया आलू के 37-97 आलू है CPRI का, या कोई 3 से 2 आलू है 600 रुपये 625 लगते हैं, तो वो वापस ले आता है, बेचता नहीं है। अब जो किसी कोई छिलका है या कोई नुक्स है उस आलू में, तो वो बेच देता है उसको वहाँ। हाँ, कुल मिला के लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, किसान चाहे भी तो 700 रुपए से नीचे। सब 550 रुपये में तो कंप्लीट पड़ रहा है। अब बताओ किसी का 100 पैकेट का निकल रहा है, तो आप लगा लो 40,000 लागत और बढ़ गई। मनसा नगला में 40,000 रुपये बीघे में खेत उठ रहे हैं। महंगाई की साथ भाई बीज ही काफी महंगा रहा सही बात है भाई, 20,000। ये आप मनसा नगला जो बात कर रहे हैं ना, उसमें भेज 40,000 की है पक्के भी। और अपने यहाँ 25,000 से कम नहीं है एक बीघे की। अब 25,000 का बीघा हो गया, लगा लो आप। लेबर इतनी महंगी हो गई है कि जो है 10,000 रुपये बीघे की खुदाई का ठेका है, बताओ आप। 50 आप तो व्यापार भी करते हो। 600 रुपये हाँ। किसान को कुछ मिल नहीं तो रहा था। पिछले साल जैसे स्थिति रही थी आलू की कि शुरुआत से भाव ठीक ठाक चढ़ते हुए मिलते गए किसानों को, लागत भी कम रही थी ना, बेच भी कम थी। तो इस साल उम्मीद है ऐसी कुछ? प्रवीण बाबू, इतना आलू कम नहीं था, वो तो रूमर बन गया था तेजी का। जितना हम और आप लोग सोच रहे थे कि पार साल इतना आलू कम है, अगर आलू कम होता तो एंड में जाके क्यों पोजीशन खराब हो गई, आप बात समझो। 1300 से 1400 रुपये बिक के और लास्ट में 500 रुपये 600 रुपये पे कंडीशन आ गई, 700 रुपये के पैसे लौटे जो है जी हैं। तो रूमर फैल गया था, पूरे ऑल इंडिया में तेजी का माहौल था, कुछ कम भी था आलू, पर इतना कम नहीं था। अब इस साल आपके बंगाल में भी पोजीशन अच्छी है, गुजरात में भी अच्छी है। नहीं, बंगाल में तो अभी जैसे बारिश हुई है, बारिश का भी कोई 1-2 जिले में ओबली वगैरह है, उसमें जो अंतर है, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो मतलब पिछले साल जैसे लगातार चढ़ते हुए भाव की उम्मीद नहीं रख सकते। उसके लिए अब मंडियों में लगा लो आप, कानपुर ले लो 10 रुपये से ऊपर नहीं है बाजार, जयपुर ले लो 10 रुपये से ऊपर नहीं है, दिल्ली में ले लो 500 रुपये पैकेट से ऊपर नहीं है। बताओ क्या तो मंडियों में तेजी हो, क्यों? पार साल तो जो है भड़सारियाँ बहुत थे, हम भी खरीद रहे थे, कोल्ड वाले भी खरीद रहे थे, और लोग भी बिजनेस करते वो भी खरीद रहे थे। अब कितने लोग खरीद रहे हैं? 5% खरीद रहे हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछली साल व्यापारी खेत पर भी जा रहा था, भड़सार भी कर रहा था। इस साल क्या वजह है कि ना तो खेत पर जाना चाह रहा ना भड़सार कर रहा? ज़्यादातर व्यापारियों का माल जो है, अब ये तो मान लो आप 1500 रुपये के चक्कर में रोका उन लोगों ने, या 2000 के चक्कर में रोका लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में तो डिफीट खा गए वो। नहीं, अब घाटा गया है तो मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं है उनका। कुल मिला के कहो कि भाई आर्थिक तौर पर इस तरह से अभी नहीं है कि ज्यादा रिस्क ले और पाए, कहीं से कोई गुंजाइश भी नहीं मिल रही है। और पैदा तो किसी खेत में कम भी निकल रही है, किसी में ज्यादा भी निकल रही है, और आंकलन भी सही से नहीं हो पा रहा, कोई पैदावार की स्थिति क्या रहेगी। अब लेकिन कोल्डों में जिस हिसाब से माल आ रहा है उस हिसाब से पार साल इतना नहीं आ रहा था, इस साल ज्यादा आ रहा है। इस साल ज्यादा आ रहा है। भाई आपने तो जितेंद्र कोल्ड का भी आकलन किया है, हमारे का भी किया है। अब बताओ उसमें 1 लाख पैकेट हो जाएंगे तो आधा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो गया था। 230 या 240 की शायद। अब हमारे तो सामने है, बहुत से लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, 230 के करीब आता है उसमें पूरा टोटल। वही जगह 230 से 240 की कैपेसिटी। 2,30,000 पैकेट आता है। हाँ, तो आज नहीं तो कल वो 50% में बैठ जाएगा। अरे 2 दिन में 50 पे हो जाएंगे भाई, कल हो जाएंगे 50 पे। कल उनका 95 के आसपास। अब लोग विश्वास नहीं करेंगे कि बक रहे हैं कि 50% हो गया। कल उनका 95 था, आज मिला के 1,4 1,5 के आसपास। 1,4 कल 1 हो गया, 1,15 1,20 के करीब आधा हो गया उनका। बताओ, मैं वही तो कह रहा हूँ। और जो 2-4-6 मतलब नाम है किरावली में, जैसे NS हुआ या आप गोविंद की बात कर रहे हैं, सबकी स्थितियाँ यही है कि आने वाले 2-4-5 दिनों में वो 50% पे जाके बैठ देखो जाएंगे। सबसे ज्यादा स्थिति मजबूत में जीतेंद्र कोल्ड है, राणा कोल्ड है, आपके किरावली कोल्ड स्टोरेज के नाम से, NS कोल्ड स्टोरेज है, गोविंद कोल्ड स्टोरेज सबसे बढ़िया चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ, आने वाले 5-6 दिनों में ज्यादातर लोग 45 से 50% पर आराम से अब ये पहले भर जाएंगे तो फिर इनका आलू कहाँ जाएगा बताओ? ये बाकी के और अन्य जो कोल्ड है इनकी स्थिति वो है, ऐसी भी तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो साथियों ये स्थितियाँ हैं, ये 3-4-5 कोल्डों की मैंने स्थिति दिखाई है आपको किरावली से। तो आप इन स्थितियों को देखते हुए आकलन कर सकते हो। और ज़्यादातर के मैंने आपको रजिस्टर भी दिखा दिए हैं। आपको ये लगेगा अरे साहब पता नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, तो रजिस्टर में दिखा दिए। अब इसके बाद भी आप लोगों को दुविधा हो, शंका हो, तो दादा फिर मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता इससे। मेरा काम अपना छोटा कोल्ड स्टोरेज है, मैंने अब वो 5,500 साढ़े 6,000 पैकेट उतर रहे हैं। बताओ कहाँ ले जाएंगे? इसी हिसाब से भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
ये देखोगे आप, ये शकुंतला का 27 तारीख का लॉट नंबर आप देखोगे 371 ये, और आगे आप देखो ये 372, और आप आगे देखोगे 373 तक ये हो गया है। और आप एक एवरेज लगाओगे तो करीब करीब केरावली में, क्योंकि ट्रैक्टर्स में ज़्यादा आता है आलू, टोले भी आते हैं, ट्रॉले कम रहते हैं, ट्रैक्टर में ज़्यादा आता है, तो एक लॉट में एवरेज 100 105 100 का एवरेज आता है, 100 का एवरेज आता है। तो इस हिसाब से देखें तो आपके यहाँ करीब करीब 37,000 के आसपास की स्थिति 373 से वो बन रही है। तो अभी 3 बजे हैं, शाम को ज्यादा आलू आता नहीं, है। मैं अमूमन बता रहा हूँ उस हिसाब से, वो तो अभी जो भी आ जाएगा आज शाम तक 40 हो जाएगा आपको। हाँ। खेतों में लेबर नहीं लगी थी ना त्योहार के चक्कर में। तो आज की वजह से शाम तक 40 हो जाएगा।